हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स जनता पार्टी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट लाए हैं। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है? ऑब्जेक्टिव्स मीन्स रीजन फॉर डूइंग अ वर्क, किसी काम को करने का रीजन। जैसे इस बार आप क्लास 12th में हैं और आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं जिससे आप क्लास 12th में 95% ला सके। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्लास 12th में 95% लाने का है, उसी तरह मैनेजमेंट के भी अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव आपके 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। कितनी कैटेगरीज में? 3। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 2 सोशल ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 3 पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो हम पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रिलेट्स टू ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से, उसकी प्रॉस्पेरिटी से डायरेक्टली जो रिलेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, वो होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 कैटेगरी में डिवाइड है। नंबर 1 सर्वाइवल। सर्वाइवल समझिए, जब भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका पहला मोटिव होता है कि वो मार्केट में कंपटीशन को फेस करे, मार्केट में स्टैंड कर सके। ठीक है, तो उसके लिए उसको अपनी कॉस्ट को कवर करना पड़ता है। तो पहला उसका मोटिव यही होता है, वो किसी तरह अपनी लागत निकाल सके, कॉस्ट को निकाल सके, जिससे वो मार्केट में स्टैंड कर सके, सर्वाइव कर सके। तो नंबर 1 क्या है? सर्वाइवल। उसके लिए क्या जरूरी है? अपनी कॉस्ट निकालना। जैसे वो अपनी कॉस्ट निकालने में एबल होता है तो वो अपने हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के सेकंड पॉइंट की तरफ देखता है, जो है प्रॉफिट। चलो कॉस्ट निकल गई, अब थोड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। ये बिजनेस का मेन मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना। बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। और जब बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने लग जाता है तो हमारे थर्ड पॉइंट पे आता है, जो है ग्रोथ। चलो अब थोड़ा ग्रोथ करते हैं, बिजनेस को बढ़ाते हैं, एक्सपैंड करते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, तीसरी कंपनी से चौथी कंपनी। सूर्यवंशम देखिए, उसमें अमिताभ बच्चन एक बस से दूसरी बस, दूसरी बस से तीसरी बस, तीसरी बस से चौथी बस, और एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर बन जाता है ना। तो इसको ही तो कहते हैं ग्रोथ। तो अगर सिंपल सा मतलब है ग्रोथ का, बिजनेस को एक्सपैंड करना। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 पार्ट में डिवाइड है। सर्वाइवल, पहले बिजनेस सर्वाइव करता है। सेकंड प्रॉफिट, जैसे वो सर्वाइव करने में एबल हो जाता है तो वो किसको देखता है? प्रॉफिट को। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचता है। और जब वो अच्छा प्रॉफिट कमाने लग जाता है तो वो अपने थर्ड पॉइंट पे आता है, जो है ग्रोथ। अब आते हैं अपने सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे, जो है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव जो है आपका, वो डायरेक्टली रिलेट करता है सोसाइटी से। समझिएगा, बिजनेस जो है वो सोसाइटी का ही एक पार्ट है, तो बिजनेस के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी बन जाते हैं। नंबर 1 आपका सोशल ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का बनता है, वो है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। अपने कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देना, वो भी रीजनेबल प्राइस में। सेकेंड, ऑनेस्टली एंड टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ईमानदारी के साथ टैक्सेस का पेमेंट करना, मतलब ऑनेस्टली टैक्सेस का पेमेंट करना, और वो भी टाइमली। थर्ड, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको बताया बिजनेस सोसाइटी का ही पार्ट है, तो उसका एक और मोटिव होता है सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो बिजनेस का एक और मोटिव है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करना, रोजगार के साधन बढ़ाना। फोर्थ, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द सोसाइटी। सोसाइटी को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, जैसे डोनेशन कर देना, चैरिटी कर देना, जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। तो फाइनेंशियल सपोर्ट टू द सोसाइटी, सोसाइटी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, चैरिटी करके, डोनेशन करके। फिफ्थ, यूजिंग इको फ्रेंडली एनवायरमेंट। समझिए, बिजनेस करना बट विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट।
बिना नेचर को हार्म करे, इन्वायरमेंट को हार्म करे आपको बिजनेस करना। यूजिंग इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट मतलब बिना नेचर और इन्वायरमेंट को हार्म करे बगैर बिजनेस करना। तो ये था आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेट करते हैं? सोसाइटी से, और हमने इनको देख लिया। अब हम आते हैं अपने लास्ट ऑब्जेक्टिव पे, जो है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसको ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ये डायरेक्टली रिलेट करता है आपके एम्प्लॉयज से। किससे? एम्प्लॉयज से। एम्प्लॉयज जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयज के बगैर चल नहीं सकती, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज जमीन से आसमान पे ले जाते हैं। तो एम्प्लॉयज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बिजनेस को एम्प्लॉयज के लिए भी करना चाहिए। तो देखिए क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, कॉम्पिटिटिव सैलरी। उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी देना मतलब अच्छी सैलरी देना। सेकंड, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उनको टाइम टू टाइम ट्रेन करना, अपडेट करना, जिससे वो डेवलप कर सके, वो अपने फ्यूचर करियर के लिए प्लान कर सके। थर्ड, गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन। उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना जहां पे वो स्ट्रेस फ्रीली वर्क कर सके और एक सेटिस्फेक्शन के साथ वर्क कर सके। फोर्थ, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन। उनको रेस्पेक्ट करना, उनको रिकॉग्नाइजेशन देना। इससे क्या होगा? वो मोटिवेटेड रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये थे आपके तीनों ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव्स यही खत्म होते हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारा सेकंड टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फायदे। तो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंस है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करते हैं तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इजीली अचीव कर लेते हैं। सेकंड, इंप्रूव एफिशिएंसी। ये वर्ड आपका दोबारा आ गया। एफिशिएंसी मींस कंप्लीशन ऑफ टास्क विदाउट एनी वेस्टेज और विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को तो अचीव करते ही करते हैं, और वो कैसे करते हैं? विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कम से कम रिसोर्सेज को वेस्ट करके हम अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। सेकंड, इंप्रूव एफिशिएंसी। थर्ड, टू ब्रिंग हार्मोनी इन वर्क। हार्मोनी लेके आता है वर्क में। हार्मोनी मतलब यूनिटी, एकता। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, सबका वर्किंग स्टाइल अलग है, सबका एटीट्यूड अलग है। तो मैनेजमेंट क्या करता है? उनमें हार्मोनी लेके आता है, यूनिटी लेके आता है, जिससे सब एक ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं गोल अचीव करने के लिए। फोर्थ, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। समझिएगा, मैनेजमेंट के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े। अगर मैनेजमेंट अपने सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करता है, जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट देता है एट रीजनेबल प्राइस, टैक्सेस का पेमेंट करता है, डोनेशन करता है सोसाइटी में, चैरिटी करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो सोसाइटी का तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो ही जाएगा। फिफ्थ, हेल्प इन अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉयज से रिलेट करते हैं डायरेक्टली। पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेट करते हैं डायरेक्टली? एम्प्लॉयज से। जैसे अपने एम्प्लॉयज को कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाना, उनको रेस्पेक्ट देना, रिकॉग्नाइजेशन देना। तो ये सब कब होगा? जब हम मैनेजमेंट करेंगे। हम मैनेजमेंट के थ्रू अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करते हैं, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड? डायरेक्टली एम्प्लॉयज से। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये 5 थी। नंबर 1, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नंबर 2, इंप्रूव एफिशिएंसी। नंबर 3, टू ब्रिंग हार्मोनी इन वर्क। नंबर 4, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नंबर 5, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमारा लास्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ेंगे, और इसमें हम मैनेजमेंट के जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसको एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। इसमें हम मैनेजमेंट के फंक्शंस को हिला नहीं सकते। आप चाहे फीचर्स के सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर दो, फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंस के सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर दो, फर्क नहीं पड़ता। पर फंक्शंस को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इसके सीक्वेंस को आप हिला नहीं सकते। जैसे हम पढ़ेंगे एज इट इज आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। तो हमारा पहला है प्लानिंग।
पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू। प्लानिंग का क्या मतलब है? डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से ही सोच लेना क्या करना है, व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, व्हेन टू डू कब करना है, एंड हु इज गोइंग टू डू कौन करने वाला है। सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमने जो प्लान किया है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी है उसको आइडेंटिफाई करना, और उन एक्टिविटीज को रन करने के लिए जो भी फाइनेंशियल, फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्सेस है वो प्रोवाइड करना, जिससे वो एक्टिविटीज रन हो सके और अपना गोल अचीव कर सके। थर्ड, स्टाफिंग। देखिए हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर दिए। थर्ड आता है हमारा स्टाफिंग। अब उन पे वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? स्टाफ चाहिए होगा, एम्प्लॉय चाहिए होगा। तो स्टाफिंग मींस फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हैविंग राइट क्वालिफिकेशन। सही काम के लिए सही आदमी चुनना। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में अकाउंटेंसी की वैकेंसी है, तो किस चीज का टीचर हायर करोगे? इकोनॉमिक्स का? नहीं, अकाउंटेंसी का हायर करो ना। तो फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हैविंग राइट क्वालिफिकेशन। तो स्टाफिंग में हम एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। फोर्थ, डायरेक्टिंग। देखिए आपने एम्प्लॉयज को हायर कर लिया, अब जब वो वर्क करेंगे तो उनको गाइडेंस देना, गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, लीड करना, वो सब काम करते हैं हम डायरेक्टिंग में। ठीक है। फिर आता है फिफ्थ, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसमें हम क्या करते हैं? प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लान किया कि मैं बोर्ड्स में लेके आऊंगा 95%, ये आपकी कैसी परफॉर्मेंस है? प्लान परफॉर्मेंस। लेकिन आपके बोर्ड्स में आए 90%। ठीक है, तो इसके बीच में कंपैरिजन करना, तो कितने का वेरिएशन आ रहा है? 5% का। अब ये जानना ये 5% का वेरिएशन क्यों आया, आपने क्या गलती करी, और उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना, जिससे नेक्स्ट टाइम आगे जब आप कोई भी कोर्स करें तो उसमें आपकी ये गलती ना हो। तो कंट्रोलिंग में हम प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, और जो वेरिएशन होता है उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं जिससे वो सही हो सके। तो ये थे मैनेजमेंट के फंक्शन। इनको आपको इसी सीरीज में ही याद करना है। इसको याद करने का एक बहुत छोटा सा तरीका है, उसको देख लीजिए। POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसको याद करने का याद रखना बस, POSDC, पोस्ट डीसी। ठीक है, तो आज का आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यही खत्म होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो आप इस बुक को परचेज कीजिए। ये बुक मैंने लिखी है, इससे आपकी बिजनेस स्टडी और आसान हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।